तो धर्म जी सेट पे आते थे और रणवीर उनको धर्म जी के अंदाज में गुड मॉर्निंग बोलते थे। आप करके दिखाइए प्लीज। गुड मॉर्निंग, लव यू। आओ दिलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला। One of my favorite artists of all time. No secret that I love his music and deeply connect with it. Really miss him. But even so, even as early as this morning, I started my morning with Sidhu Paji's songs. जट दा मुकाबला 10 मैनम किथे है नी जट दा मुकाबला। और Amy really updated me on all my Punjabi music. Him, Saqib, all the boys in 83 loved Punjabi music, and that's where I really fell in love with Sidhu Moosewala's music. करदा मडीरिए ते राज गबरू तुक्का बरू ते तिलो ते राज कर दिए। बिग बॉस में रॉकी और रानी कौन है? ओके, एक तो मैं कहूंगी आई थिंक एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका जो अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है एंड ऑल, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी। मुझे तो बहुत पसंद है। तो एल्विश कैन बी रॉकी। मनीषा रानी को हम लोग रानी बना देते क्योंकि उसके नाम में रानी भी है, एंड आई थिंक उनकी जोड़ी काफी क्यूट लग सकती है। दिन छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरे हुस्न के ईगो का मसाज करूं, तेरा झुमका जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके एफआईआर में लॉन्च करूं। जानती है कि मैं तुझ पे फिदा हूं, तू ये जानती है, तेरी आत्मा को मिली थी ही शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झुमका। रणवीर और मैं फाइट नहीं करते, और प्रैंक्स तो मेरे साथ लाइफ में कभी नहीं हुआ है सेट पे। ये अरे मैंने किया था यार, मैंने किया था अभी प्रमोशनल टूर पे प्रैंक तो किया था। क्या प्रैंक किया था? ऐसे करिए ना, भूल जाएगी ना, मैं डालूंगा वीडियो इंस्टा पे। स्ट्रेस में रहती है ना वो, आधी से ज्यादा प्रोड्यूसर खुद हैं, ट्रेड वाली खुद हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमा सुपरनोवा आलिया भट्ट। तो पता नहीं किस चीज की टेंशन लेकर बैठी थी। मैंने बोला माहौल थोड़ा लाइट कर देते हैं, तो मैंने कैमरा ऑन किया और बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मैंने कहा वाह यार, आपके चेहरे पर रौनक देख के तो लग ही रहा है पिक्चर की इनिशियल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, और इसको लेकर आज सुबह हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। हम आज आए हैं रॉकी की लैंड में। पंजाबियों का शहर है, रॉकी का शहर है। तो यही कहूँगी कि बहुत एक्साइटेड हूँ। फिल्म कल रिलीज हो रही है, एग्जाम कल है। यस, जैसे कि रणवीर ने अभी कहा, इनिशियल रिपोर्ट्स आर वेरी एक्साइटिंग। वी ऑलवेज कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टिल द वेरी एंड, और उम्मीद है आप सबको और फैमिलीज को ये फिल्म पसंद है। चंडीगढ़ कितना चक दे फट्टे, व्हाट्स हैपनिंग, हाउ आर यू, नमस्कार, वेलकम। कैसे लगा आपको ट्रेलर, गाने? वाह यार, आपके चेहरे पर रौनक देख के तो लग ही रहा है पिक्चर की इनिशियल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, और इसको लेकर आज सुबह हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। सो डोंट माइंड। आलिया, फॉर यू, चंडीगढ़ आए हैं जी। बहुत मैं ये मुस्कुराहटों में ही दे आर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या बोलना चाहेंगे, इतना तगड़ा वेलकम है? सत श्री अकाल कहूंगी पहले तो। हम आज आए हैं रॉकी की लैंड में। पंजाबियों का शहर है, रॉकी का शहर है। तो यही कहूंगी कि बहुत एक्साइटेड हूँ। फिल्म कल रिलीज हो रही है, एग्जाम कल है। यस, जैसे कि रणवीर ने अभी कहा, इनिशियल रिपोर्ट्स आर वेरी एक्साइटिंग। वी ऑलवेज कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टिल द वेरी एंड, और उम्मीद है आप सबको और फैमिलीज को ये फिल्म पसंद आएगी। इससे पहले कि उनके सवाल ने एक आखिरी सवाल, अब फाइनली दैट डे इज हियर। मैं ऐसे उसको और आप लोगों को डराऊंगा नहीं उसके संग। द रिलीज कल होने वाला है। यहाँ पे इफ यू लुक बैक एट दिस जर्नी, रॉकी और रानी की फिल्मोग्राफी में, हाउ डू यू सी दिस, एंड डू यू टेक कुछ हिस्सा अपनी फिल्म का बाय द टाइम इट फिनिशेस या रिलीज होती है, कुछ रह जाता है अपने साथ? तो इसका क्या रहेगा? आई थिंक रिलीज तक काफी रह जाता है, पर रिलीज के बाद हम ऑडियंस के हाथ में फिल्म सौंप देते हैं, एंड that's been at least my tradition so far. हाँ। रणवीर, फॉर यू, फिल्मोग्राफी में हाउ डू यू सी रॉकी की ये जर्नी?
I think Rocky will certainly be special to me, and I hope to our beloved audience as well. He's full of heart, a very, very loving character, a very endearing, lovable character. We were part of a friends and family screening where so many people were laughing and crying along with the film and really connected with our characters. So feelings are good, bhai. Feelings are good. Fingers crossed. और वो कनेक्शन मैंने मीडिया के साथ, फैंस के साथ इस पूरे टूर में देखा है. You guys are fantabulous. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for these rock stars, superstars. यार यहाँ की हवा ही अलग है. लैंड होते ही जिसको कहते हैं ना चंडीगढ़, one of the most beautiful cities in our country, and that's very you feel that immediately as soon as you land. इतनी खूबसूरत, इतनी greenery, lovely air. It's really everything that they say it is. जी हाँ यार, धर्म जी, the kind of stature that he commands, the kind of aura that he has, one of our greatest superstars ever. In spite of that, to see how grounded, how loving, how giving and generous he is as a person, it's very touching to the heart. It's been a great honor and privilege, almost surreal and unreal for me to have shared screen space with not just him but Jaya Bachchan ma'am and Shabana Azmi as well. We are very, very proud to have such stalwarts of cinema as a part of our ensemble. मैं किस्सा सुनाऊंगा आपको. जिस दिन पहली दिन शूटिंग हुई थी, होने वाली थी रादर, धर्म जी के साथ, मैंने एडीज को बोला था धर्म जी के आने से पहले मुझे सेट पर बुला लेना, आई वुड लाइक टू ग्रीट हिम. पर वो किसी तरह पहुंच गए सेट पे. फिर मुझे न्यूज़ मिली, अरे धर्म जी पहुंच गए सेट पे. तो मैं हड़बड़ी में रेडी होके पहुंच गया सेट पे. हेलो धर्म जी, पेरी पौना, सीन भी समझना है, परफॉर्म भी करना है, टाइम निकला जाता है, ऑन अ सेट टाइम इज मनी. तो जल्दी प्रोसेस कर रहे थे. करण एक्सप्लेन कर रहा था, डीओपी समझा रहा था, ऐसा शॉट है. तो एक कॉन्वर्सेशन करनी थी बिस्तर पे बैठ के धर्म पाजी के साथ यूं. तो मैं नीचे देख रहा था, शॉट के पहले रिवाइज कर रहा था ये शॉट में क्या क्या होने वाला है, क्या कहना है, क्या एक्सचेंज है. और फिर उन्होंने रोल कैमरा कहा और मैंने ऊपर देखा टू स्टार्ट परफॉर्मिंग, एंड इट्स एट दैट मोमेंट, एक्शन के बिल्कुल पहले, दैट इट हिट मी. आई वाज लाइक, ओह नो धर्मिंदर. ऐसे मोमेंट पे रियलाइज करना मैं हक्का बक्का रह गया. आई ऑलमोस्ट गॉट टंग टाइड एंड फ्रोज बिकॉज दिस इज समबडी यू हैव ग्रोन अप वाचिंग. उनको देख के हमने भी सोचा था हम भी कभी हीरो बनेंगे. तो इट वाज अ वेरी सरियल मोमेंट, without exaggerating, an almost split second out of body experience. It's pretty unreal. मेरे साथ पहले भी हुआ है, गोविंदा जी के साथ, अनिल कपूर के साथ, अजय देवगन के साथ. It's really surreal to be sharing screen space with my heroes, and it was an absolute delight and a memory I'll hold very close to my heart. नहीं, वो उनको उनके अंदाज में ही ग्रीट करते थे. तो धर्म जी सेट पे आते थे और रणवीर उनको धर्म जी के अंदाज में गुड मॉर्निंग बोलते थे. आप करके दिखाइए प्लीज. Good morning, love you. I think the only thing similar, I would say it's a mixture of two cultures. I think that also was a mixture of two cultures. This is, but इसमें I think सबसे अलग ये है, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कि एक स्विच होता है. They switch families. ये मानते हैं कि रिश्ते के स्टीयरिंग व्हील चाहे अपने हाथ में हो ना हो, बैक सीट ड्राइविंग है जो फैमिली ही करती है. तो इसलिए इनको अपने एक दूसरे के फैमिलीज को प्रूव करना है दैट दे आर वर्थ द लव दैट दे शेयर फॉर ईच अदर. तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है. एंड आई फील कि इन आवर कंट्री, बिकॉज वी आर सच अ रिच एंड डाइवर्स कंट्री विद आवर कल्चर्स एंड आवर पीपल एंड ऑल द कलर दैट वी हैव, दिस क्रॉस ऑफ कल्चर्स इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. तो चाहे आप 2 स्टेट्स में देखोगे या कोई और फिल्म में देखोगे या रॉकी और रानी में देखोगे, that visual experience is always so much fun to watch because it's just, it's a celebration of differences and coming together. So I think ये आपको काफी अलग लगेगा. And it happens in real life as well, and it goes on to make life more colorful and flavorful. मुझे ही देख लो यार. रणवीर भाजी हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਠੀਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ. ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ. Tops baby, very happy to be here. ਰਾਈਟ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ. बिल्कुल, है ना. की इसी बात पे मुंह मीठा करवाओ. अच्छा लेके नहीं आए हो नहीं, लेके क्या आए, यार बाजी यार, ये ਲੈ ਕੇ ऐसे. ਆਏ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ओके डन ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ. डन. आइटम क्या है ये बताओ. वो थोड़ा सा आज तो बहुत अच्छा दिन है, eve of release, after being there and experiencing the love that we did the other evening. मुंह मीठा करना बनता है यार, डाइट गया भाड़ में.
आई थिंक इशिता जी का चॉइस था वो, उन्होंने हमारी फिल्म लिखी है और इशिता और करण को लगा कि ये जो ऑलमोस्ट क्लैश होगा बिटवीन टू वेरी ऑपोजिट फोर्सेस, टू वेरी ऑपोजिट बट वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, feisty, spunky, erudite, बंगाली जर्नलिस्ट एंड पंजाबी मुंडा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और वो दोनों जब आते हैं ना, जैसे देयर स्पार्क्स डू फ्लाई एंड दैट दोज एनर्जीज कंबस्ट। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा वो जो लाइन लोगों को अच्छी लग रही है ना, वो जो सीन है वो ऑफिस वाला, और लोगों ने हमें स्क्रीनिंग में भी पॉइंट आउट किया, उनकी जो फर्स्ट मीटिंग से ही वो टेक ऑफ कर जाता है, एंड पीपल वर स्पेसिफिकली पॉइंटिंग दैट सीन आउट, सो वी आर वेरी हैप्पी। रणवीर और मैं फाइट नहीं करते, और प्रैंक्स तो मेरे साथ लाइफ में कभी नहीं हुआ है सेट पे। ये हर अरे मैंने किया था यार, मैंने किया था अभी प्रमोशनल टूर पे, प्रैंक तो किया था। क्या प्रैंक किया था? डालू ऐसे करिए ना, भूल जाएगी ना, मैं डालूंगा वीडियो इंस्टा पे बिना बोले। अब याद आया या एक प्रैंक खेला है रणवीर ने 3 days ago। हम लोग गाड़ी में थे और मैं कुछ फ़ोन पे कुछ कर रही थी, मैं बहुत स्ट्रेस थी और कुछ अप्रूवल दे रही थी या कुछ, और सडनली रणवीर मतलब उसने खुद का फ़ोन ऊपर किया जैसे कि वो खुद की सेल्फी ले रहा था। मैंने एक लुक दिया कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, ही मस्ट बी फीलिंग दैट ही इज लुकिंग वेरी नाइस एंड ऑल दैट, सो एक फ़ोटो ले लेता है। सडनली मुझे अपने राइट कान से सुनाई दे, शिवा रणवीर, and I looked यार at इसी him। बात पर दिखाई दो वीडियो, इतना प्यारा सा वीडियो, मैंने कहा यार इंस्टाग्राम पे लगा दूं। आप डाल दीजिए इसके बाद। डालूं? हाँ चलो आपके लिए स्पेशली मैडम इंस्टा पे दिखेगा। जी जी आवाज बुलंद है सर, आ जाइए। हाँ सॉरी सर, आप सीरियस सा सवाल पूछने वाले थे ना, उसके पहले मैं मजाक कंप्लीट कर लूं। दिखा दूं? अच्छा देखिए, हाँ स्क्रीन थोड़ा छोटा है, खैर कोई नहीं, ये देखो देखो आलिया जब स्ट्रेस में रहती है ना, वो आधी से ज्यादा प्रोड्यूसर खुद हैं, ट्रेड वाली खुद हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमा सुपरनोवा आलिया भट्ट। तो पता नहीं किस चीज की टेंशन लेकर बैठी थी, मैंने बोला माहौल थोड़ा लाइट कर देते हैं, तो मैंने कैमरा ऑन किया और बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मैंने कहा they got it। कहते हैं ना हंसी तो फंसी। जी आइए। अरे बिग बॉस वाला सवाल रिजर्व करके रखना सर, बिग बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है आलिया के लिए। हाँ बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। आजकल का एंटरटेनमेंट आलिया जी के लिए है ना। नहीं तो क्वेश्चन क्या है? रुक जाओ सर, आप पूछने वाले थे जनाब। जी बिल्कुल। आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पीरियड फिल्में की हैं, राइट? उस लेगेसी को मतलब कंटिन्यू रखना और खुद को प्रूव करना फिल्मों में कितना टफ हो जाता है। जैसे रॉकी की रानी में भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े सेट्स लगे हैं, बहुत मेहनत हुई है फिल्म पे। और अगर आपकी पिछली फिल्मों की मैं बात करूं तो देयर आर मोर ऑफ सेम प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, राइट? ज़्यादा ही आती है। उस कैरेक्टर को अपने आप के अंदर ढालना और उस कैरेक्टर को मतलब उस लेगेसी को कंटिन्यू करना कितना टफ रहता है एक आर्टिस्ट के लिए। नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेसिकली माय क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी पीरियड फिल्में सर आपको पता है इनकी परफॉर्मेंस गंगूबाई काठियावाड़ी में देख के मैंने भी सोचा था आलिया इसके आगे क्या माय करेगी क्वेश्चन इज क्या दिस तो? ओनली कि लेगेसी को कैरी करना और लेगेसी पे खड़े उतरना कितना टफ हो जाता है। आप देखते रहिए हमारी शेरनी क्या क्या जलवे क्या क्या जलवे दिखाती है I आने वाले wasn't सालों expecting में। that. Thank you, beta. Thank you for the encouragement. Thank you. I think ना हम दोनों एटलीस्ट अगर I agree I will speak on behalf of रणवीर क्योंकि हम इससे बहुत कनेक्ट होते हैं
जितना कम आप रिजल्ट पे फोकस करो उतनी ही ज़्यादा मिठास आपको प्रोसेस में नज़र आएगी. अगर आप अपने आप को ज़्यादा कि मैं ये लेगेसी फॉरवर्ड करने के लिए, ये हिट होने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो बहुत फॉर्म्यूलिक हो जाता है. और कहीं ना कहीं जो एक ऑथेंटिसिटी है बस कहानी बोलने की, कैरेक्टर्स बनने की, वो निकल जाती है. तो आई थिंक आर एंडेवर इज के बस आप कहानी अच्छे से बोलो, दिल से बोलो कहानी, और जिनको पसंद आएगा उनको पसंद आएगा. और अगर वो जो लेगेसी बाय प्रोडक्ट हो जाता है ग्रेट, पर कोई ऐसे सेट पे नहीं जाता कि आज मैं लेगेसी क्रिएट करूंगी या लेगेसी. ऑब्वियसली द इंसेंटिव इज टू मेक समथिंग इम्पैक्टफुल एंड एंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस. और उसका जो भी रिजल्ट हो हमें मंजूर है, क्योंकि ऑडियंस इज द फाइनल आंसर टू एवरीथिंग. एक्चुअली तो ऑब्वियसली मैं बिग बॉस अभी मैं बहुत देख रही हूँ क्योंकि मेरी बहन है घर में, पूजा. तो मैंने शुरू किया एंड मैं अभी काफ़ी मतलब बहुत आदत हो गई है मुझे. वेदर इन बिटवीन प्रमोशंस एंड द नाइट आई ऑलवेज गो होम एंड वॉच दैट एपिसोड. बिग बॉस में रॉकी और रानी कौन है? ओके, एक तो मैं कहूँगी आई थिंक एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका जो अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है एंड ऑल, इट्स वेरी एंटरटेनिंग. ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज़ वेरी फनी. मुझे तो बहुत पसंद है. तो एल्विश कैन बी रॉकी. मनीषा रानी को हम लोग रानी बना देते क्योंकि उसके नाम में रानी भी है. एंड आई थिंक उनकी जोड़ी काफ़ी क्यूट लग सकती है. बट आई हैव टू टेक माई सिस्टर्स नेम, क्योंकि वो तो मतलब हमारी भट्ट परिवार की रानी है. द वे शी इज, जो अपने ओपिनियंस बोलती है, जैसे वो लोगों के लिए स्टैंड अप करती है, फैमिली की जो लॉयल्टी है, वो रानी के बहुत सारे ट्रेट्स है उसमें. या बट एक चीज ना हर एक पंजाबी ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹੋ. One of my favorite artists of all time. No secret that I love his music and deeply connect with it. Really, really miss him. But even so, even as early as this morning, I started my morning with Sidhu Paji's songs. Aao dil da ni mada, tera Sidhu Moosewaala. क्या बात है. So hi Ranveer, let's welcome you to the city, beautiful people of the city, right? So I would want to talk about the Bittu character छपा हुआ है वो के दिलों में. तो ये भी वेस्ट दिल्ली है. Do you think एक level up करने के लिए कुछ और arrangements, because obviously दिल्ली भी बदल. सर आपको छोटी सी बात बता दूं. The other day Ranbir saw the film with us in our friends and family screening, and it was so lovely to hear from somebody whose craft I admire so much that yeah, it's not that you've not played a Delhi boy before, but there was absolutely no similarity to find that he was appreciative of that, and that felt really good. So hopefully what Ranbir felt, the audience will feel as well. And also because I work on rating, हम सारा what झुमका ही कहते रहते हैं. ये सिर्फ झुमका नहीं गिरा, ये दोनों भी पैर में गिर गए. So also what झुमका, everyone is loving it, right? Alia, can we just have what झुमका? What झुमका? And Ranveer, because you're here, right? Can we have what झुमका? दिन छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरे हुस्न के ईगो का मसाज करूं, तेरा झुमका जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके एफआईआर में लॉन्च करूं. जानती है कि मैं तुझ पे फिदा हूं, तू ये जानती है, तेरी आत्मा को मिली थी ही शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झुमका. वो एक काम करते, 2 और सवाल तो ले ही लेते हैं जी. आपकी मूवी बहुत ज्यादा विजुअल ट्रीट तो लगी रही है, बट अभी a few days back एक वीडियो रिलीज किया गया टीम की तरफ से जिसमें यू आर वेकिंग अप फ्रॉम दैट इनसाइड, है ना. उसमें पीछे 3 सीन मुझे चल नसीब हो चक दे. मुझे वो कोलैबोरेशन के बारे में जानना है. हाउ डिड दैट हैपन? एक्चुअली मैम आप मानी ही नहीं, जिस दिन हम शूट कर रहे थे ना, तो फील्स के लिए ऑन सेट भी सबको फील आनी चाहिए.
तो पर मैंने कहा बड़े स्पीकर पे ये वाला गाना प्ले करना है, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क आउट टू मुंडे देसी। तो मैंने कहा आज के शूट के दिन का वाइब होना चाहिए मुंडे देसी। और करण ने सुना, उसने कहा आई लव दिस सॉन्ग, फिल्म में भी हम यही यूज़ करेंगे। और वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। और ये जो वीडियो डाला था वो करण जौहर की पिछली फिल्मों में जो पू का इंट्रोडक्शन था, जो लोगों को बहुत पसंद आया, जो तो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ होमाज टू दैट, बट आई लव दैट ट्रैक एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू करण दैट ही इंक्लूडेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द फिल्म। One last question. और प्रीतम जी का रीमेक जरूर सुनना मैम, आप फिल्म देखेंगी ना, just watch out for the use of Munde Desi in the actual film and what Pritam's treatment to Munde Desi is. I think Naseeb भी surprise हो जाएंगे in a most pleasant way. जी शर्मा जी। ढिंढोरा बाजे, वो बोल बाजे की याद कितनी बात करें। बोल बाजे। कौन सा वाला ढोल बाजे मैम? हिंदी सिनेमा में काफी बार ढोल बजे हैं। तुसी पे जाओ फिर वो बताएंगे। हाँ। उसमें नगाड़ा बजा था मैम, नगाड़ा संग ढोल बजा था। उसके पहले भंसाली साहब ने भी बजाया था ढोल, ढम 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 ढोल बाजे, ये बाजे रे बाजे। जी हाँ, डांसर की ढोल काफी बार बज चुका है, बजना भी चाहिए, ढिंडोरा भी बजना चाहिए। लोगों को गाना बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके विजुअलाइजेशन, एंड वन ऑफ माय pet favorites from the album, especially because of the way it's visualized. All gratitude to Vaibhavi ma'am, who's an absolute legend. So grateful that we were able to collaborate with her on this film. She really is a creator who brings out the best in us, I would say. जी ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ जी 83 फिल्म में I made a very dear friend for life, and I love him to bits. जो भी मतलब ऐसा बंदा मुझे लाइफ में नहीं मिला, एमी विर्क, he is रब्दा बंदा है, you know, I just want to be like him, you know, with such a large heart, wearing your heart on your sleeve and full of love. I'm very grateful that I got to make such a dear friend, and I truly love him to bits, and I'm very, very happy for all of his recent successes. बस मैं जानना चाहूंगा कि लोकेशन देख के दिल कर रहा है उतनी चले गए होने जब शूट कर रहे थे, मैं लगा हॉलीडे थोड़े लिए लग रहा होना, कौन लोकेशन के ज़्यादातर हमने दिल्ली में शूट किया था, बट हाँ गाने के लिए हम गए थे कश्मीर। और वहाँ जाके ऑब्वियसली वो जो शिफॉन साड़ीज यू नो स्नो में पहनना और गाना गाना, एक आई थिंक एक्टर के अंदर एक ड्रीम होता है कि वो जाके करे। और जेन्युइनली ऐसे लगता है कि जब अगर आप वापस जाओ, अगर मैं हॉलीडे के लिए भी जाती होगी तो मैं एक बारी या तो शिफॉन साड़ी में नहीं, बट अपने जैकेट में जाके कुछ तो करूँगी वहाँ पे डांस गाना, क्योंकि इतना अंदर से वो फील आती है। वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स डूइंग दैट। और Amy really updated me on all my Punjabi music. Him, Saqib, all the boys in 83 loved Punjabi music, and that's where really fell in love with Sidhu Moosewala's music as well. What is it? Jatt da mukabla, 10 mainu kithe hai ni jatt da mukabla, and what's the other one? I used it in the film as well. Didn't make the cut, but करदा मडीरिए ते राज गबरू तुक्का बरू ते तिलो ते राज कर दिए। On that note, ladies and gentlemen, that's all we have for you. समय की सीमा है, वो पार नहीं कर सकते and all that.